सबसे पहले आपका थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैं डिस्ट्रिक्ट 307 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि आज नए साल पे हम अपने शहर उधमपुर को एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं, और दैट टू इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। एक काम शुरू करते हैं। मैं जब से चेयरमैन बनी हूँ तो मेरा ये था कि समाज के प्रति कोई ना कोई हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारे समाज के लोगों को राहत मिले। तो इसके लिए मेरी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मैं कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा जाती रहती हूँ, कभी कलकत्ता, कभी साउथ, कभी कहीं पर भी। तो ड्यूरिंग वन ऑफ माय कॉन्फ्रेंसेस हमने एक मशीन की तरफ मेरी नज़र गई। मैंने ये देखा कि लोग लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, और फिर वहाँ जाके मैंने पूछा कि इतनी लंबी लाइन क्यों है। तो हमें पता चला कि वहाँ एक मशीन लगी है जिसे हेल्थ एटीएम मशीन कहते हैं, क्योंकि लोगों ने एटीएम तो सुना है पैसे निकालने की मशीन, बट हेल्थ एटीएम मशीन मुझे लगता है कि यहाँ मैंने भी नहीं सुना था। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि मुझे भी अपने शहर में हेल्थ एटीएम मशीन एक इंस्टॉल करनी है, और जिसके लिए फिर मैंने सबसे पहले मेरी जो उधमपुर की टीम है, इनर व्हील क्लब उधमपुर, उनसे बात की, और टीम के साथ जब बात करके फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि ये हमें करना है, जिसके लिए हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। क्योंकि जो काम आप जल्दबाजी में करते हो वो बेहतर नहीं होते, पर जो सोच समझ के और एक टाइम लेके काम करते हो कि क्या ये मशीन फ्रूटफुल है या नहीं है समाज के लिए, तो उस हिसाब से फिर हमने एक डिसीजन सबने मिलके लिया। पर डिसीजन तो ले लिया फंड्स, क्योंकि ये मशीन कोई थाउजेंड्स में नहीं है, लैक्स में है। तो पैसा कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पैसा किसी से मांगते नहीं हैं, सेल्फ फंडेड हैं, खुद पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम लोगों के काम करते हैं। तो फिर हमारी टीम, जो मेरी टीम है और हमने कंबाइन वो पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर हमने इनिशिएटिव लिया। फिर हमने उस कंपनी से बात की जहाँ ये मैंने देखी थी, और वहाँ से नंबर लिया था। कंपनी के जो ओनर थे, जो इसको चलाते हैं, जो ये मशीन्स बनाते हैं, उनसे बात की, और फिर हमने एक स्टेप लिया कि हम ये उधमपुर में भी करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ और एजुकेशन 2 इम्पॉर्टेंट फील्ड है, और इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन पे ही काम नहीं करेंगे, अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर मैं एजुकेटेड नहीं होती तो मुझे मशीन के बारे में पता नहीं होता, फिर वो मशीन का इनिशिएटिव मैं शायद नहीं ले पाती उधमपुर के लिए। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, और हेल्दी बंदा होगा तो समाज हेल्दी होगा, हमारा समाज हेल्दी होगा तो हमें बहुत बेहतर तरीके से काम करने पड़ेंगे। तो वो इनिशिएटिव है, और वो हम मशीन अब कल लगाने जा रहे हैं। इस मशीन के मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि इस मशीन के लिए पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 1 प्रिक में वहाँ पर आपके पास रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाएगी। तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे समाज में क्या है कि लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत महंगे हैं। तो लोग जब टेस्ट नहीं कराते तो जो उनकी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, और लास्ट उसमें आ जाती हैं। फिर उनके पैसे इतने लग जाते हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं, और पूरे पूरे परिवार परेशान हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको टेस्ट का सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे अगर हमने ग्लूकोज का टेस्ट कराना है तो इसमें 20 से 25 रुपये का टेस्ट होगा, जो मार्केट में 200 और उससे अबव होता है। अगर मुझे होमोग्लोबिन का टेस्ट कराना है तो इसमें 35 रुपये का टेस्ट होगा, जो मार्केट में 120 और उससे ऊपर भी लिए जाते हैं चार्जेस, जो एज़ पर जो लैब्स के अपने नॉर्म्स होंगे। और दूसरा, अगर यूरिक एसिड का भी कराना हो तो उसमें भी हमें 50 रुपीज़, और यहाँ तो सिटी में जो मार्केट में होते हैं 220 एंड अबव होते हैं। तो ये हमारे लिए हमने फिर एक इनिशिएटिव लिया कि हमारी जनता, मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली, जो डिप्राइव रहते हैं, जिनके टेस्ट नहीं हो पाते और लेट से कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ, अल्टीमेटली डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट करवा के लाओ, और जब टेस्ट होते हैं उसके बाद फिर उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है। तो अब ये होगा कि इससे टेस्ट लोग खुद भी करवा के डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेके जा सकते हैं, और फिर मेडिकेशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स के लिए भी हेल्प है इसके लिए। दूसरा ये है कि अगर हम बोलें कि इसको गवर्नमेंट सरकार ने मान्यता दी है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने मशीन उठा के लगा दी है। ये मशीन्स दिल्ली के एम्स में भी लगी हैं। अगर दिल्ली के एम्स में लग सकती थी तो मेरा ये सोचना था कि उधमपुर में क्यों नहीं लग सकती। तो ये हम मशीन कल इंस्टॉल करने जा रहे हैं रोटरी आई हॉस्पिटल में, क्योंकि रोटरी आई हॉस्पिटल आपको पता है चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ चैरिटी के आए दिन रश लगा रहता है। तो जब लोग वहाँ जाएंगे और वहीं अपने बाकी टेस्ट भी कराएंगे तो लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके माध्यम से उधमपुर के लोगों को मेरी अपील है
कि आप भी, आपके लिए अगर हमने एक सेवा शुरू की है तो प्लीज़ उस सेवा का बेनिफिट लीजिए। क्योंकि जब हम समाज के लिए कोई काम करते हैं तो उसको ये दूसरी नज़र से मत देखिए कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और काम करना समाज के लिए, देश के लिए, ये हमारी एक दिली भावना होनी चाहिए। और दूसरा, इसके साथ एक विज़न भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट विज़न हम ये नहीं कर सकते। तो हमारा विज़न यही है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें अपने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाएं। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ये हमारा इनिशिएटिव था। एज अ क्लब मेंबर्स जो हमारा, हम सब ने एक मिलकर एक सपोर्ट किया और ये एक इनिशिएटिव लिया। तो अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ों से पूछना है तो कंपनी के बंदे हमने अपने साथ बुलाए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे है और क्या जो भी है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी एनओसी दी हुई है कि हमें, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और सेंटर से सारी एनओसी सब कुछ हमें मिला हुआ। तो अब मैं इनको हैंड ओवर करती हूँ। अगर ये ऋषभ जी हैं, ये दिल्ली से आए हुए हैं, तो आपको कुछ अगर इनसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर कौन ये अभी इसमें 40+ टेस्ट हैं, जिसमें कि ग्लूकोज, हेमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, बाकी सेक्शन जितना भी होता है वो सब इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें हम 130+ टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि जितने भी लैब में टेस्ट होते हैं वो सब कुछ इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं।